बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइलम हेमिकॉर्डेटा की हमारे पास दो क्लासेस हैं। एक आपके पास इंटेरोन्यूस्टा है और दूसरी आपके पास है टेरोब्रांकिया। इंटेरोन्यूस्टा का नेम जो है इसमें आप लेते हो एकॉरन वर्म को। एकॉरन वर्म जो होता है ये मैरीन वर्म है और इसकी जो है 17 नियर अबाउट 17 स्पीशीज़ है। और ये क्या करता है, यू शेप बरोज़ में रहता है। यू शेप बरोज़ मीन्स इस तरह की शक्ल की इसकी जो है वो बरोज़ होती है। या बरोज़ वो होती है कि जो मेरीन इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे साहल के साथ साथ जो होता एरिया है वहाँ पे ये क्या करेगा, उसको खोद के उसमें यू शेप की तरह की जो है वो अपनी डिगिंग करता है, उसमें बरो बनाता है। बरोज़ में फिर ये रहता है और रहने के साथ यहाँ पे जब ये रहता है तो इसका जो आउटर पोर्शन है बॉडी का ये उस बरोज़ में से बाहर रखता है। एकॉरन वर्म जो है वो नेम से ही ज़ाहिर होता है कि एकॉरन वर्म का मतलब होता है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस वर्म भी इसे कहते हैं। प्रोबोसिस इसी तरह होती है जैसे आप हाथी को की सूंड नहीं देखते हो, इसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। और प्रोबोसिस का फंक्शन ये होता है कि इसके साथ सीलिया अटैच होती हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, एकॉरन वर्म जो होता है ये डेट्रिटस होता है। डेट्रिटस वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी में मिली हुई छोटी छोटी उसमें जो है वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, कुछ स्मॉलेस्ट प्लांट वाले पोर्शंस भी हो सकते हैं। प्लांट्स में मिली हुई फूड है, जैसे इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हो जैसे आप सूप नहीं लेते और सूप में मिक्स उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें आप मीट भी लेते हो। इसी तरह की जो है वो डाइट होती है जिसको ये पानी में मिक्सअप को लेता है। प्रोबोसिस के ज़रिए से इसमें सीलिया लगे होते हैं, प्रोबोसिस के साथ उसे ये अपने माउथ में लेके जाता है। अच्छा जी, इंटेरोन्यूस्टा जो है कॉर्न वर्म, इसकी बॉडी के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। ये आपके पास कॉलर, फिर ये जो है आपके पास प्रोबोसिस है। अगले वाला ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रही है इसकी कॉलर है और ये इसका ट्रंक है। 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं इसकी कॉर्न वर्म के। प्रोबोसिस का काम होता है कि जो डेट्रिटस फूड है उसको सीलिया के ज़रिए माउथ में लेके जाना। जब ये माउथ में लेके जाता है तो इस पोर्शन को आप क्या कहते हो, स्टमक कहते हो या हिपैटिक सैक है। तो यहाँ पे फूड जो है वो डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद जो फूड जो है वेस्ट मटेरियल वो बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, एक कॉर्न वर्म की एक और आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो मेरीन इन्वायरमेंट है वहाँ पे यू शेप बरो है तो वहाँ पे कॉर्न वर्म्स कहाँ पे लोकेट हैं। तो जो यू शेप बरोज़ होती है ना, उसके बाहर आपको छोटी छोटी जिस तरह दाने नहीं होते, पैलेट्स या गोलियाँ टैबलेट्स वगैरह होती हैं, इसी तरह की शक्ल के ना वहाँ पे आपको पैलेट्स मिलते हैं। उन फीकल, ये फीकल मटेरियल है। जो फीकल मटेरियल होता है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो बॉडी में हज़म खुराक हज़म होने के बाद जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होना होता है उसे हम कहते हैं फीकल मटेरियल। और इसकी ये आइडेंटिफिकेशंस होती है कि वहाँ पे आपको फीकल मटेरियल इस तरह की फॉर्म में मिलता है, इसको हम कास्टिंग बोलते हैं। तो ये कॉर्न वर्म की आइडेंटिफिकेशंस होती है कि यू शेप के बाहर आपको अगर पैलेट्स फीकल मटेरियल के नज़र आएँ तो इसे कास्टिंग बोलते हैं हम। और फिर हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे कॉर्न वर्म लाजमी प्रेजेंट होगा। फिर आप बात करते हो कि इसमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो है वो डिफ्यूजन्स होती है। डिफ्यूजन यही होती है कि बॉडी के बाहर जो है वो हाई कंसनट्रेशन गैसेस की हैं तो वो लो कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं। फिर आप देख लें इनमें जो है नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। डॉर्सल ट्यूबुलर का मतलब होता है कि इसकी डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। फिर जो है आपको इसके बॉडी के 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। फिर जो है इसमें ये आपको 2 करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड और फ्रेंजियल स्लिट्स नज़र आ रही है कि ये 2 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसकी बॉडी में, इसमें जो है वो कॉर्डेट्स के 2 करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे हेमिकॉर्डेट्स बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कॉर्न वन का, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि 1 आपके पास डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल्स होती हैं। और इसका जो ब्लड होता है वो मोस्टली कलरलेस होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन वाले जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ये कलरलेस इसका ब्लड है। और जो है ये देखें, द ब्लड ऑफ एकॉर्डनवर्म इज कलरलेस। फिर रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हो तो इसमें डायोशियस हैं कि 2 रोज ऑफ गोनेड्स लाइज इन द बॉडी। डायोशियस का मतलब ये होता है कि इसमें जो है मेल और फीमेल्स दोनों प्रेजेंट हैं। और फिर जो है इसका जो लार्वी स्टेज है उसे हम टॉर्नेरिया लार्वी बोलते हैं। ये मोस्टली लार्वी के मतलब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लार्वी बताएं इस एनिमल्स का कौन सा है। तो यहाँ पे इंटेरोन्यूस्टा का आपके पास टॉर्नेरिया लार्वा। सेकंड क्लास आपके पास इंटेरोन्यूस्टा की जो है वो आपके पास है टेरोब्रांकिया है
हेमिकोडेटा की, उसे आप क्या बोलते हैं, रैप्टिलोप्टेरिया बोलते हैं। और रैप्टिलोप्टेरिया जो है इसको जो है टेरो का मतलब होता है विंग्स और ब्रांकिया का मतलब होता है कि ब्रांकिया जो होते हैं वही ब्रांकियोल से निकला हुआ सिस्टम है जो आपके लंग्स में या गिल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं। और आपको जो है इसका जो इंटेरम न्यूस्टा का जो लार्वी है टॉर्नेरिया लार्वी, ये उसकी शक्ल भी उन्होंने दिखाई हुई है। ये इसका माउथ है, ये इसके एपिकल टफ्ट है। एपिकल टफ्ट मीन्स ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ है। फिर उसका उन्होंने आपको माउथ भी दिखाया हुआ है, ये उसकी आपको एनस भी दिखाई हुई है, और ये जो है वो एक बरोस में प्रेजेंट होते हैं। फिर है आपके पास इसकी क्लास टेरोब्रांकिया, ये भी आपके पास क्या है, मैरीन है। और इनके बारे में जो है इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, जब आपने इसकी बात करनी है तो वो बडिंग के ज़रिए होती है, बडिंग फार्मेशन से होती है। ये आप इसका देख लें बडिंग कैसे हो रही है। ये आपके पास प्रोपोसिस कॉलर और इसके टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं उन्होंने आपको। और ये जो है ये इसके ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर्स है, और ये एक एक मेंबर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइड्स बोलते हैं। सही है, जॉइड्स हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। तो रेप्डोप्लियूरा जो है और ये जो है टेरोब्रांकिया, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय बडिंग होती है। बडिंग क्या होती है, बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही वो यंग होता है तो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता था। ये है आपके पास फाइलम हेमिकोडेटा की 2 क्लासेस और इनसे रिलेट डिस्कशन।